शिव का गेम के बारे में, किस तरह से वो खेल रहे हैं। शिव एकदम मस्त मस्त खेल रहा है। मारामारी जो हुआ था अर्चना को लेकर, वही उसकी मिस्टेक है। मराठी में भी जो बिग बॉस था सीजन, उस टाइम पे भी कुछ ऐसा हुआ था। वो ना दिल से सोचता है। प्रियंका जो है इस वक्त घर के अंदर, वो कुछ अलग ही इल्जाम लगा रही है शिव पे। इट्स नॉट पॉसिबल। प्रियंका है, वो भी टफ है, अच्छी खेल रही है। मंडली से याद है शिव और साजिद खान की जो दोस्त, अभी इसमें साजिद है, स्टार है। और टॉप 5 में आप किसे देखते हैं फिलहाल इस सीजन? शिव को तो देखती हूँ, प्रियंका को देखती हूँ, अब्दू भी बहुत स्मार्टली खेलता है। एक्चुअली निमृत मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी है। शालीन और टीना की क्या? आपको क्या लगता है? तो उसको देख के जो सब समझ रहे वही मैं समझ रही हूँ। सबसे ज्यादा फेक कौन है घर के अंदर? अर्चना है बहुत एंटरटेनिंग। सब लोग ने मिलकर ये साजिश किया था कि अंकित गुप्ता है वो घर से बाहर निकले ताकि। उसका तरीका अलग है और शिव का तरीका अलग है। हेलो गाइस, मैं हूँ अरुणा पूर्वे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना पर। और इस वक्त हमारे साथ है किशोरी शहाने, जिनको आप लीडिंग शो स्टार प्लस के गुम है किसी के प्यार में देख रहे हैं। वेल, आइए उनसे बात करते हैं फिलहाल शिव के गेम के बारे में, जो कि है बिग बॉस के घर के अंदर इस वक्त। तो क्या कहना चाहेंगे शिव का गेम के बारे में, किस तरह से वो खेल रहे हैं? सबसे पहले टेली खजाना के सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और शिव एकदम मस्त मस्त खेल रहा है। आपसे पूछना चाहेंगे, आप उनके साथ बिग बॉस मराठी में भी थे, तो उनका वहाँ पर गेम और अभी वाला जो गेम है, क्या फ़र्क है? वहाँ पे वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टिमिड था या फिर रॉ था थोड़ा सा, बिकॉज उसको एक्सपीरियंस नहीं था। 100 डेज़ अंदर रहना कोई जोक नहीं है। मतलब मैं भी 100 डेज़ रही, मुझे वो अवार्ड दिया गया शाइनिंग स्टार ऑफ द सीज़न का। तो अंदर वो थोड़ा सा टिमिड था। वो अपना क्या बोलते हैं, कभी कुछ मिस्टेक्स होती थी, फिर वो सही करता था, ये वो सब। लेकिन अभी इस बार ये हुआ है ना कि सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके वो अंदर गया है, जो उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है और बहुत अच्छी बात भी है। और दिल का भी बहुत साफ लड़का है वो। देखो, मिस्टेक तो लोगों से, मतलब इंसान से हो जाती है। तो अभी उसने ये देखा है कि उससे कोई मिस्टेक ना हो और बहुत ही सोच समझ के अपने कदम उठा रहा है। मतलब किसी की तरफ का नहीं है या किसी के अगेंस्ट नहीं है, करेक्ट खेल रहा है जैसे एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट को खेलना चाहिए। और वैसे भी ना वो दिल का बहुत साफ है। मतलब नॉर्मली भी जैसे बिग बॉस जैसे मराठी सीज़न ख़त्म हुआ तो ही वॉज द ओनली पर्सन हु हैज़ केप्ट इन सो मच टच विथ मी। मतलब वो विनर था, मैं आई थिंक 3rd-4th पोजीशन में मैं आउट हो गई थी शाइनिंग स्टार ऑफ द सीज़न बन के। बट देन दोनों का भी हम लोग का फ्रेंडशिप, वो मुझे ताई बोलता है, इट्स लाइक दीदी टू हिम। सो वो एक रिलेशन हमेशा उसने रखा हुआ है। तो इज़ अ नाइस बॉय और अच्छा खेल रहा है। जैसे कि अभी आपने कहा मिस्टेक्स के बारे में, जहाँ पर वो मराठी बिग बॉस में से सीख कर अभी हिंदी वाले बिग बॉस में पूरे तरह से सीख कर गए, जहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि मिस्टेक नहीं करेंगे। हालांकि अर्चना के साथ हुआ था ये चीज़, और ये चीज़ मारामारी जो हुआ था अर्चना को लेकर, वो उनके भी मराठी में भी जो बिग बॉस था सीज़न, उस टाइम पे भी कुछ ऐसा हुआ था। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो ना दिल से सोचता है, वही उसकी मिस्टेक है। कभी भी गेम के अंदर आपको दिल से नहीं सोचना चाहिए, आपको दिमाग से सोचना चाहिए। तो उसको जाने के टाइम भी, मतलब मुझे पता तो नहीं था कि वो हिंदी में जाने वाला है, लेकिन हमेशा उसके साथ मेरा ये रिलेशन रहा है कि तू दिल से मत सोच। जहाँ पर कमर्शियल है, जहाँ पे प्रोफेशनल है, रिलेशन में तू सोच ले। लेकिन अभी जब तू गेम खेल रहा है तो डेफिनेटली दिमाग से खेल और मिस्टेक ना हो इस तरह से खेल। जो भी है वो चीज़ें तो सॉर्ट आउट होती है अपने आप टाइम के साथ। किसी का गुस्सा ठंडा हो जाता है, किसी का कुछ और चेंजेस हो जाते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक हो गई, लेकिन उसके बाद उसने काफ़ी रिकवर करके वापस एक मुझे लगता है कि वो सभी का फेवरेट है। वेल, जैसे कि अभी आपने कहा कि उसे दिमाग से सोचना चाहिए। वेल, प्रियंका जो है इस वक्त घर के अंदर, वो कुछ अलग ही इल्ज़ाम लगा रही है शिव पे कि वो काफ़ी दिमाग से खेल रहा है, दिल से नहीं खेल रहा। अगर दिल से खेला होता तो आगे बढ़ता। तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने जैसे कहा कि वो दिल से सोचता है, बट डेफिनेटली बिकॉज उसका जो एक्सपीरियंस है बिग बॉस मराठी का, उसकी वजह से उसको ये पता है कि कभी दिल हावी होना है या कभी दिमाग को हावी होना है। तो वो उस हिसाब से अपने कदम डाल रहा है। कभी कभार हो सकता है कि दिल हावी हो गया है उसके गेम पे, या कभी दिमाग हावी हो गया। जो दिमाग हावी होता है तो सबकी नज़र में आता है कि ओ ये तो बड़ा स्मार्ट बंदा है, ये खेल रहा है। और प्रियंका है, वो भी टफ है, अच्छी खेल रही है वो। सो आई थिंक ये चलता रहेगा।
बिग बॉस है ना, आफ्टर ऑल ऊंच नीच होती रहती है। मैं अंदर थी तो 100 डेज में एक एक दिन में इतने इमोशंस ऊपर नीचे होते थे। मतलब ये क्लेम नहीं कर सकते कि आज मैं खुश उठी हूँ तो रात तक खुश रहूँगी, शायद दुखी होकर सो जाऊँगी, या द अदर वे ऑल्सो कि शायद अब कुछ पिछला सोच के सैडली उठते हो, लेकिन सोते टाइम फिर वापस एकदम खुश होके सोते हो। मतलब अलग अलग मूड्स होते रहते हैं वहाँ पे, ऐसी कुछ सिचुएशन अराइज होती है। तो लोगों का ये भी कहना है कि शिव जो है वो भीड़ में कहीं खो गए हैं, तो किस तरह से उसका गेम अभी डाइवर्ट हो रहा है? देखो, भीड़ में मतलब अभी वहाँ पे कंफर्ट जोन हर एक जन तो ढूंढता ही है, क्योंकि 100 डेज या अभी तो एक्सटेंड हुआ है, तो इतने दिन रहना अकेले ही काफ़ी नहीं, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। तो डेफिनेटली आपको फ्रेंडशिप चाहिए होती है, थोड़ा सा एक शोल्डर चाहिए होता है, हंसने को, रोने को, खुश होने को, सेलिब्रेट करने को। तो वैसा उसका वो ग्रुप है, लेकिन फिर भी उनमें से भी वो स्टैंड आउट हो रहा है, क्योंकि वो सारे ग्रुप में वही खेल रहा है, वो एक बराबर गेम खेल रहा है। उसको मालूम है बिग बॉस खेलने के लिए, आगे जाने के लिए उसको क्या कदम उठाने हैं, तो वो करेक्ट खेल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी मंडली है वो उसमें खो गया है, वो आगे बराबर कदम अपने डाल रहा है। मंडली से याद आया, शिव और साजिद खान की जो दोस्ती है, ये खाली, आपको क्या लगता है, खाली मतलब का रिश्ता है या फिर दिल का रिश्ता है? देखो, जैसे शिव ने मेरे साथ भी दोस्ती रखी इसके बाद, अभी उसमें मैं मतलब स्टार थी, स्टार परफॉर्मर थी, या जो भी है कंटेस्टेंट थी, तो अभी इसमें साजिद है, स्टार है। तो डेफिनेटली एक इंक्लिनेशन होता है कि हमने इनको देखा होता है, बचपन से देखा होता है। जैसे उसने मुझे मेरी फिल्में देखी होंगी, मेरा काम देखा होगा, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन होता है। तो वैसे साजिद की तरफ उसका अट्रैक्शन है, लेकिन इतना लंबा सिर्फ अट्रैक्शन पे नहीं रुकती है बात, डेफिनेटली रिलेशन डेवलप होता है, तब जाके उनकी जो दोस्ती है वो कायम रहती है। तो मुझे लगता है कि ये दोस्ती उनकी कायम रहेगी। ऐसा क्या आपको लगता है कि शिव ठाकरे जो है वो अगर साजिद खान से दूर हो जाए तो क्या अच्छे से गेम खेल पाएंगे अपना? अ, मुझे लगता है ना कि साजिद इतना इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे शिव को, वो सोचता सब मतलब आई मीन वो सुनता सबकी है, लेकिन करेगा वो अपने मन से, जो गेम उसको मतलब गेम में उसको आगे ले जाए वो वही करेगा। तो उसके इन्फ्लुएंस से ऐसा होगा नहीं कुछ। सुनने में तो ये भी आया था कि हीना जो है वो बहुत जल्द एज अ वाइल्ड कार्ड जाने वाली है, तो आप वीना, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए कि क्या कुछ अगर जा भी रहे तो शिव का गेम कैसा होगा, या फिर उनके रिलेशन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शिव और वीणा की तो जोड़ी बहुत हिट थी मराठी बिग बॉस में, और हिंदी में अगर वीणा जाती है तो गेम काफ़ी चेंज हो सकता है, और ये पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगा उसे लेकर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी वो अकेले खेल रहा है तो स्टैंड आउट हो रहा है। वीणा और वो साथ में खेलेंगे तो भी स्टैंड आउट डेफिनेटली वो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल तो जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। एक वेरिएशन के लिए, एक नएपन के लिए वीणा एंट्री करती है तो बहुत अच्छी बात है। और टॉप 5 में आप किसे देखते हैं फिलहाल इस सीजन? इस सीज़न में मैं शिव को तो देखती हूँ, नंबर 1 पे ही देखती हूँ ऑलमोस्ट। प्रियंका को देखती हूँ, और अब्दू भी बहुत स्मार्टली खेलता है मतलब छोटू है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा खेल रहा है वो। एंड बाकी, ये बाकी में तो मतलब सभी की कंपटीशन एक तरीके की होगी। ये 3 छोड़ेंगे तो बाकी सबकी कंपटीशन एक जैसी है, एक लेवल पे है। अच्छा, तो लास्टली जो दो नाम है वो कंफ्यूज है, आप दो नाम हाँ, वो नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि कब कौन क्या गलती करे, कब कौन दिमाग किसका पेशेंस लूज करे, यू नेवर नो। बिकॉज गेम ऐसा है ना कि जाते जाते भी ऐसे हो जाते हैं, 7वें 8वें 10वें हफ्ते में भी ये हो जाता है कि मतलब कि नहीं यार बहुत हो गया, मुझे जाना है। मतलब वो अपने अपने दिमाग का खेल है हर एक के कॉन्टेस्टेंट का, और वही एक्चुअली गेम है। अगर बात किया जाए गेम की, तो निमृत और शिव काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या कुछ निमृत के बारे में आप कहना चाहेंगे कि ये खाली शिव स्ट्रांग है इसलिए उसके साथ है, या फिर ऐसे ही? एक्चुअली निमृत मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी है पहले से ही, और अभी रिसेंटली थोड़ा चुप चुप हो गई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट शी कैन स्ट्राइक बैक एनी टाइम। मुझे लगता है वो स्ट्राइक कर सकती है, सिर्फ शिव के साथ खेल के ही अपने को हाईलाइट नहीं करेगी, खुद अपना भी यूज़ करेगी। थोड़ा उसको लो जा रही है फिलहाल, लेकिन आई फील कि शी विल कम आउट, बिकॉज जैसे एंट्री की थी उसने बिग बॉस में तो वो नंबर 1 नंबर 2 पे थी, बहुत अच्छे लेवल पे थी। अभी पता नहीं, लेकिन ये निमृत, शिव, प्रियंका, ये है टफ गेमर्स है।
अगर आप जैसे कि आप बोल रहे हो चुप चुप है, वैसे लोगों का भी यही कहना है कि जब निमृत के पास कैप्टनसी होता है उसी टाइम पे ही वो ऐसे जोर एक्टिव रहती है, बट बाकी टाइम चुप चुप रहती है, उसके लिए क्या कहना है? नहीं, उसे ना एक्चुअली हफ्ते में भी वो एक होता है दौर की कैप्टनसी का टास्क होता है, फिर नॉमिनेशन का टास्क होता है, एंड इन बिटवीन पीपल एकदम डल से हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये खेलने से कोई उसके पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। बट ये भूल रहे वो लोग कि ये 24 आवर्स लाइव भी जाता है, ये 24 आवर्स ये हर दिन देखा जाता है, उतनी ऑडियंस देख रही है उनको, तो उनको हर दिन खेलना है ये गेम। तो हर दिन अलर्ट रहना, हर मोमेंट पे अलर्ट रहना है, ये एक अलग ही शो है, तो इसको इजी नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई अगर निमृत को जाके बोले फैमिली वीक में या जो भी है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा पेप मिलेगा। जैसे कि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, आप बिग बॉस का पूरा गेम खेल कर आ चुकी है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि जो एक लव एंगल बनता है घर के अंदर, तो वो गेम के लिए होता है या फिर नॉर्मली जेन्युइनली वो लोग एक लव एंगल में पड़ जाते हैं? क्योंकि मैं बात करूँगी शालीन और टीना की, क्या वो लोग काफ़ी लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आगे जाने के लिए, तो आपके नज़रिया से क्या लगता है कि ये फेक है कि खाली गेम के लिए? आपको क्या लगता है? देखिए, जो नज़र आता है वही समझ आता है ना? तो मैं तो कुछ उस पर कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मैंने खुद भी देखा है कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू दोनों बहुत लवी डवी होते हैं, सडनली आउट ऑफ द ब्लू फाइट करते हैं, मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है रिलेशन में। तो उसको देख के जो सब समझ रहे वही मैं समझ रही हूँ। ट्रू, नाइस आंसर। सबसे ज़्यादा फेक कौन है घर के अंदर? फेक अर्चना है बहुत एंटरटेनिंग, ओके, वो फेक नहीं बोलूँगी मैं, उसको ये है कि मैं कैसे भी करके अटेंशन ले लूँ पूरी दुनिया का। तो मतलब कहीं भी कुछ भी चल रहा होता है तो भी ये ऐसे कुछ हरकतें करेगी कि जैसे वो बताए ना, मार मार के मोर बनाऊंगी, और फिर हैं ये तो मेरा ससुराल है, ये मायका है, ये सब जो उसके वन लाइनर्स होते हैं ना बहुत कैची होते हैं। मुझे लगता है उसको राइटर बनना चाहिए, बाहर आने के बाद डायलॉग राइटर बनना चाहिए। बहुत कॉमेडी कैरेक्टर क्रिएट कर सकती है वो तो लेकिन वो बहुत जी तोड़ के खेल रही है, वो तो है। एंटरटेन कर रही है पूरे घर को। हाँ हाँ, जी तोड़ के खेल रही है, एंटरटेन कर रही है। रिसेंटली वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुए थे दो, जहाँ जिसका नाम था, एक सृजिता थी जो वापस आई है एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, और विकास भी थे, तो पर वो एविक्ट हो चुके। तो आपको क्या लगता है, विकास ने अपना गेम नहीं खेला होगा या फिर एकदम स्ट्रांग नहीं थे? देखो, आप ना बिग बॉस ये गेम में कितना भी सीख के जाओ, कितने भी सीजन्स देख के जाओ, उस वहाँ पर जाकर जो सिचुएशन अराइज होती है उसमें आपको अपना ओरिजिनल ही डालना होता है। आप किसी को देख के कोई कैरेक्टर बन के जाओ, कुछ करो तो वो सही नहीं होता, क्योंकि वो उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, फिट नहीं होता। तो आपको मुझे लगता है कि विकास बहुत ही प्रॉमिसिंगली उन्होंने एंट्री की थी, बहुत डैशिंग, वेरी हैंडसम, वेरी मतलब गुड इन टास्क वगैरह, ऐसा इंसान, ऐसे एक्टर लगे मुझे। और बाद में कभी कभी मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्लेयर अप हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, थोड़ा एंगर कंट्रोल करते, एंगर मैनेजमेंट करते, थोड़ा सा और क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी वाइज खेलते ना, तो वो और लंबा रह सकते थे। तो मुझे लगता है कि और अगर शिव और वो और ये सब देखा जाए तो शिव का जैसा है ना कि ओरिजिनली खेल रहा है, वैसे ओरिजिनली होना चाहिए। वो भी सीख के आया है, लेकिन सिचुएशन वाइज वो अपना कार्ड प्ले कर रहा है, तो वैसे ही करना चाहिए उनको भी। तो एविक्ट हो गया, इट्स सैड, बट ये गेम है, कोई आएगा कोई जाएगा, सो दैट्स इट। अगर मंडली की बात किया जाए जिसमें शिव ठाकरे भी, सब लोग ने मिलकर ये साजिश किया था कि अंकित गुप्ता है वो घर से बाहर निकले ताकि प्रियंका अकेले खेल सके। तो आपको क्या लगता है, प्रियंका वीक पड़ गई है या ज़्यादा स्ट्रांग पड़ गई है अंकित के जाने के बाद? देखो, प्रियंका बहुत एम्बिशियस लड़की है और वो गेम खेलने आई है, वो बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने आई है। तो सारे जन ऐसे ही होते हैं, जो गेम खेलने आते हैं ना उनका एक अलग फायर नज़र आता है। तो मुझे लगता है प्रियंका बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल है और उसे वो एक गेम खेलना है, और उसका तरीका अलग है और शिव का तरीका अलग है। तो शिव का तरीका क्या है, वो एक सिंपल से मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आया हुआ है और सिंपल क्या कहते हैं, सिंपल हार्टेड भी है, सिंपल थिंकिंग है उसकी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आम जनता को ज़्यादा भा जाती है, मतलब उनको ज़्यादा पसंद आता है, ओरिजिनल लगता है। तो वो एक 1+ मार्क उसको शायद जाता है।
बाकी प्रियंका भी अच्छा गेम खेल रही है और शिव तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। टॉप 2 कौन होगा आपके हिसाब से? मुझे तो लगता है इन दोनों की रेस रहेगी, शिव और प्रियंका की रेस रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और एज अ विनर किसे देखते हो आप? विनर तो मैं चाहूँगी और देखूंगी भी शिव ठाकरे को। लास्टली शिव के जो सभी फैंस हैं उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं शिव ठाकरे के सभी फैंस को कहूँगी कि प्लीज़ शिव को सपोर्ट कीजिएगा। वो बहुत ही प्यारा इंसान भी है और उसे अगर बिग बॉस ट्रॉफी मिलेगी तो एक अच्छे इंसान को ट्रॉफी मिली ऐसा सिद्ध हो जाएगा। और वो गेम दिल से खेल रहा है, जो कभी कभी उसको दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, मैं उसे राय दूंगी, लेकिन उसको अच्छे से वो स्ट्रैटेजी वाइज खेल रहा है। तो उसके लिए मुझे बहुत शुभकामनाएं देनी है और आप लोग से भी कहूँगी कि आप शिव ठाकरे को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।